Michael Shikha Niketan Higher Secondary Government-sponsored co-ed English medium school has taken an excellent initiative of teaching and make our students learn day-to-day lessons through audio and video in our YouTube channel. Teachers of all the subjects are working hard to enhance these online classes in the midst of this pandemic situation. It is a request to all the teachers, students and guardians to click the bell icon and subscribe our channel. स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने जो चैप्टर मैं लेके आई हूँ, जो कहानी मैं लेके आई हूँ, उस कहानी का नाम है भोला राम का जीव। ये है चैप्टर 5 भोला राम का जीव और इनके जो रचनाकार हैं उनका नाम है हरिशंकर परसाई जी। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं उनके परिचय के बारे में। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जो जीवन काल 1924 से लेकर 1995 तक इनका जो समय काल, जो जीवन काल वो व्यतीत किए थे हम सभी के साथ। तो देखिए यहाँ पे अगर मुख्य रूप से अगर बोले जाए तो हरिशंकर परसाई जी एक मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात हैं। उनकी कहानियाँ, इवन जो कहानी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाली या फिर चर्चा करने वाली हूँ, भोला राम का जीव, ये भी एक व्यंग्यात्मक कहानी है। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 18 वर्ष की उम्र में जंगल विभाग में उन्हें नौकरी करनी पड़ी और 1953 से 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में उन्हें नौकरी करनी पड़ी। ये मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात हैं। तो जान लेते हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो कहानी संग्रह में जैसे हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उसके बाद उपन्यास में आते हैं तो उपन्यास में जैसे रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। संस्मरण में आते हैं तिरछी रेखाएं। और यहाँ पे लेख संग्रह में अगर हम देखें तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते जो बहुत ही विख्यात काव्य है, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, वैष्णव की फिसलन, उसके बाद पगडंडियों का ज़माना आदि ऐसे प्रमुख लेख हैं। तो देखिए उन्हें विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए अब हम आते हैं कहानी पर, भोला राम का जीव, जिसको मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आप लोग किताब खोल के बहुत ध्यान से देखिए। तो इस कहानी में हरिशंकर परसाई जी ने बड़े व्यंग्यात्मक रूप से, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं तो उनको लेकर बड़े व्यंग्यात्मक रूप से इस कहानी को लिखा है। तो चलिए हम पहला पृष्ठ जो है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक के निवास स्थान अलाट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहां आया। उसका मौलिक रूप, कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दयानिधान मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने
धोखा नहीं खाया था, पर भोला राव का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर जो ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कैसे कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते पर ही रेलवे वाले उड़ा ले जाते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते से कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी के मारने के बाद खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते मुनि, नारद मुनि जो है वो आ पहुंचते हैं। नारायण नारायण। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं। इन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरशियर है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर आए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी है। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी समस्या, विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत ला रहा था कि जीव रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसमें सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। तब नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होगी तो टैक्स होगा, भूख मरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल में नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। अब माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए,
मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, बीमारी गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ या तो जवाब आ जाता था या नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कहीं कुछ और काम से गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनते ही फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब किसी स्त्री। इसी पर गरजा कर नारद की ओर देखा, क्योंकि ये जो था बड़ा व्यंग्यपूर्ण शब्द थे जो उस स्त्री को लग गया। बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो, कोई चोर उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना भी ठीक है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार होता है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ भर जाए? नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं। मठ अर्थात बड़े बड़े आश्रम जो विख्यात जो होते हैं, तो यहाँ पे उनका कोई मठ नहीं था, तो वही वो इस लाइन के अनुरूप कहना चाहते हैं। फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले ही से कमरे में बैठे बाबू ने उन्होंने भोला राम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम के दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होगी। अब नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो यहाँ रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा। वो तो साधु माने नारद ने तो उनकी बातों को समझ नहीं पाए। तो बाबू हंसकर बोलता है, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। इस तरह नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए। तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी आपका काम हो जाएगा। अब नारद जो थे वो बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, मतलब उसे तो नींद आ रही थी, कोई आता जाता नहीं था, उसे नींद आ रही थी। तो बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चीट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है।
क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बताया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, मतलब ये जो सरकारी जो दफ्तर जो है ये भी एक मंदिर के समान है, यहाँ पर भी कुछ दान पुण्य करना पड़ता है। उनका ये व्यंग्य शब्द नारद समझ नहीं पाए थे। तो यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम के दरखास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है बात। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभलकर उन्होंने वीणा को टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी इनकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रख दिया और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से फिर भरी फाइल लेकर आया। उसने पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसीलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल से एक आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ में आ गई। बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम की जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, तुम्हें लेने आया हूं, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से ये व्यंग्यात्मक कहानी यहीं पर समाप्त होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सरकारी दफ्तरों में किस प्रकार से एक काम को कितने लंबे समय तक, और ये जो है हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या है वो है पेंशन को लेकर। तो ये जो कहानी है वो उस पर ही आधारित है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये कहानी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। Thanks for watching. Leave a like and comment. Subscribe. And do share the video among your friends.